अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं। हमने देखा कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, क्योंकि इनमें इंसेक्ट है। इंसेक्ट जो ह्यूमन के हमारे इर्द गिर्द माहौल में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स की सब फाइलम्स या क्लासेस जो हैं वो टोटल यहाँ 6 दी हुई हैं। पहली क्लास कौन सी है? मैरियोपोडा, क्रुस्टोशिया, ट्राइलोबिटोमोर्फा, ओनिकोफोरा, चैलिसीरेटा और हेक्सापोडा। पहली क्लास है इसकी मैरियोपोडा। मैरियोपोडा मतलब मिलीपोड्स। मिलीपोड्स मतलब मिली मतलब छोटी छोटी, इनकी छोटी छोटी टांगें होती हैं, एक से ज़्यादा टांगें होती हैं और छोटी छोटी टांगें होती हैं। इनको सेंटीपोड्स भी कहते हैं, ये जो मैरियोपोडा है। और इसकी दो एग्जांपल हम पढ़ेंगे, सिर्फ दो एग्जांपल। एक इसकी हम पढ़ेंगे जूलस और दूसरी हम इसकी पढ़ेंगे स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा यानी डिजर्ट सेंटीपोड। पहले हम किसको पढ़ेंगे? मैरियोपोडा। मैरियोपोडा मतलब मिलीपोड्स। मिलीपोड्स ये याद रखना है, मिलीपोड्स। मिलीपोड्स मतलब इनकी छोटी छोटी टांगें होती हैं, छोटी छोटी टांगें होती हैं जिनको सेंटीपोड भी कहते हैं। एक से ज़्यादा टांगें होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं, इनके इर्द गिर्द, बॉडी के इर्द गिर्द होती हैं। और इनकी दो एग्जांपल्स मशहूर हैं, जो जूलस और स्कोलोपेंड्रा। दूसरी हम पढ़ेंगे क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया ये तकरीबन हम सबसे ज़्यादा जिस क्लास को जानते हैं वो दो हैं, एक क्रस्टेशिया, दूसरी हेक्सापोडा। क्रस्टेशिया हमारे इर्द गिर्द ये जो क्रेफिश का हम नाम सुनते हैं, ये जो लॉबस्टर्स का नाम सुनते हैं हम, और प्रांस वगैरह का नाम सुनते हैं, ये क्रस्टेशियंस हैं। और ये जो हेक्सापोडा हमारे इर्द गिर्द इंसेक्ट क्लास, इंसेक्टा हेक्सापोडा में आती है। हेक्सापोडा मतलब इनके 6 फीट होते हैं, 6 पाँव होते हैं, या 6 अपेंडेजेस होती हैं, या 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होती हैं। इसके बाद आती है ट्राइलोबिटोमोर्फा। ट्राइलोबिटोमोर्फा इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड कौन सा है? ट्राई। ट्राई मतलब 3, लोब 3 लोब्स, मतलब इनमें 3 लोब्स होते हैं। ट्राइलोबिटोमोर्फा मतलब इनमें 3 लोब्स होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह होते हैं, किस तरह अरेंजमेंट होती है, दो कौन से होते हैं, एक कौन सा होता है। इनको ट्राइलोबाइट्स भी कहते हैं। ये जो ट्राइलोबिटोमोर्फा है ना, इनको ट्राइलोबाइट्स भी कहते हैं। और मोर्फ वर्ड का मतलब होता है शेप। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा, ओनिको जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए ओनिको, उसका मतलब होता है क्लास। ओनिको मतलब क्लास, और फोरा मतलब बियरिंग। बोटनी में भी हम पढ़ते हैं, और भी कई जगह पे हम फोर लफ्ज़ पढ़ते हैं ना। फोर मतलब बियरिंग, ओनिको मतलब क्लास, ट्राई मतलब 3, लोब लोब हमें पता है, हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब फीट, मायरी मतलब मिली, पोडा मतलब 6, क्रस्टेशिया, और इसके बाद चैलिसीरेटा। अच्छा, ये चैलिसीरेटा ये बहुत अहम क्लास है। चैलिसीरेटा कैसे है? हमें हमारे इर्द गिर्द ये जो मकड़ी होती है, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस होते हैं, ये चैलिसीरेटा क्लास से बिलोंग करते हैं। मकड़ी और स्कॉर्पियंस वगैरह चैलिसीरेटा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हम इनको हिंट के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक है। हमें फाइलम का तो पता चल जाता है आसानी से, लेकिन ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए हमें। अब हम देखते हैं पहली क्लास इसकी कौन सी है। क्रस्टेशिया क्लास। क्रस्टेशिया हमने देखा कि क्लास क्रस्टेशिया मशहूर क्यों थी। हमने देखा इनमें स्पाइडर्स होती हैं, इनमें स्कॉर्पियंस वगैरह होते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर क्लास है। ये इक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और पैरासाइटिक भी होते हैं। मतलब इनकी हैबिटेट में इक्वेटिक भी शामिल है, लैंड भी शामिल है, और ये पैरासाइट भी होते हैं। क्रस्टेशिया पैरासाइट भी होते हैं। और इनका जो सबसे अहम बात है, जैसे हम देखते हैं चींटी, चींटी का इस तरह हेड होता है, इस तरह थोरैक्स होता है, इस तरह अब्डोमन होता है। लेकिन इनमें ऐसे नहीं होता। इनमें हेड और थोरैक्स आपस में मर्ज होता है। हेड और थोरैक्स क्रस्टेशियंस में आपस में मर्ज होता है, हेड और थोरैक्स। इसलिए इनके हेड और थोरैक्स को सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। सेफेलो जहाँ भी वर्ड आ जाए इसका रिलेटेड टू हेड, और थोरैक्स मतलब थोरैक्स। रेस्पिरेशन इनकी गिल्स के थ्रू भी होती है, और जनरल बॉडी सरफेस के भी थ्रू हो सकती है। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कैरापेस कहते हैं। पीछे हमने देखा कि जो मोलस्का थे उनमें जो कवरिंग थी उसको मेंटल या शेल कहते थे। इनकी कवरिंग को हम कैरापेस कहेंगे। कैरापेस मतलब रैप करती है, जो इनके गिर्द कवर बनाती है, कैरापेस। अच्छा, इनमें 2 पेयर्स ऑफ एंटीना और 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होती हैं। एंटीना के 2 पेयर्स होते हैं। अब एंटीना क्या होता है?
अच्छा, देखा है पुराने ज़माने में, पुराना तो नहीं कह सकते, आज से 10 साल 20 साल पहले घरों में एंटीने लगा के आता था। टीवी वगैरह देखना तो एंटीना लगाते थे। इनका भी एंटीना का सेम वही फंक्शन है कि ये मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीना। इसके अलावा ये फूड भी इसी से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ओपोजिट जेंडर भी इसी से फाइंड करते हैं। ओपोजिट सेक्स किस तरह फाइंड करते हैं ना इंसेक्ट, ये भी एंटीना का फंक्शन है। स्मेल करना भी एंटीना का फंक्शन है। इसके अलावा सरफेस को फील करना भी एंटीना का फंक्शन है। कम्युनिकेशन एंटीना के ज़रिए होती है। हम भी तो जब टीवी लगाते थे, पीटीवी आता होता था, तो कम्युनिकेशन करते थे ना एंटीना के थ्रू। तो सेम वही फंक्शन है एंटीना का। ये भी एक तरह की अपेंडेजेस होती हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल अपेंडेजेस होती हैं। एंटीना का फंक्शन पता चल गया है कि हमने इनके ज़रिए इंसेक्ट इनके ज़रिए क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फूड फाइंड कर सकते हैं, अपोजिट सेक्स फाइंड कर सकते हैं, और कोल्ड और हॉट में डिफरेंस कर सकते हैं, सरफेस को फील कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इनकी अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जैसे हमारी टांगें होती हैं, लोकोमोशन के लिए यूज़ होती है। जो स्विम करते हैं उन्हें स्विमिंग के लिए यूज़ होती है, जो वॉक करते हैं उन्हें वॉकिंग के लिए यूज़ होती है। अपेंडेजेस के इसका खाने में भी रोल है, ग्रूमिंग में भी रोल काफ़ी ज़्यादा है अपेंडेजेस का। और इसके बाद इनकी एक्सक्रेशन किसके थ्रू होती है, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड के। ये बहुत अहम बात है, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। इनमें ऐसे नहीं होता कि इनका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है कहीं और हो। इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन इनके हेड में होता है, इनके सरों में, मतलब सर के करीब कह सकते हैं होता है। अगर वो एंटीना के करीब है तो एंटीनल ग्लैंड कह सकते हैं, अगर वो मैक्सिला के करीब है तो मैक्सिलरी ग्लैंड कह सकते हैं, और अगर वो ग्रीन इन कलर है तो उसको ग्रीन ग्लैंड कह सकते हैं। ग्रीन ग्लैंड में जैसे हमारी किडनी है ना करती है, इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, सेम उसी तरह ग्रीन ग्लैंड। इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड की निशानदेही ये है कि ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसमें एक एंड डक्ट होती है, जैसे हमारे नेफ्रॉन होता है ना उस तरह, और एक ब्लेडर होता है, और लेबरिंथ होती है, ट्यूब्यूल होती है। हमारी तरह जैसे हमारे होते हैं वैसे ही होते हैं ना इनमें, के पहले सिलेक्शन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है। और इनमें कंपाउंड आइज़ होती हैं, गोनोपोर्स होते हैं कंपाउंड आइज़। हमारी आइज़ सिंपल आइज़ होती हैं, हम सिर्फ लाइट को आंसर करते हैं ना। इनकी आइज़ इस तरह छोटी छोटी आइज़ से मिलकर बनी होती है, इनको कहते हैं कंपाउंड आइज़। इसके अलावा इंटरएक्टिव डेवलपमेंट होती है और लार्वा स्टेज होती है। ये थी क्लास क्रस्टेशिया। हमने इसमें क्या किया पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि इनकी हैबिटेट कौन सी है, फिर हमने इनको स्पेलोथोरैक्स पढ़ा, फिर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, फिर इनके कैराबेस के बारे में पढ़ा, इनकी अपेंडेजेस के बारे में पढ़ा, इनकी एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ा, आइज़ के बारे में पढ़ा, गोनोपोर्स। अच्छा, मैंने गोनोपोर्स का शायद बताया नहीं, ये ना थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको जेनिटल पोर्स भी कहते हैं, और इनकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं इनको हिंट के किस तरह इसको याद किया जा सकता है। इसकी ट्रिक क्या है, इसका हिंट क्या है। जो इसका हिंट है वो है 25 गिल केज। गिल का आप सबको पता होता है होगा कि गिल क्या होते हैं, केज का पता होगा क्या होता है, 25 गिल केज। अच्छा, इनको अगर हम हिंट वगैरह से ना याद करें, ये भूल जाती हैं, ये भूल जाती हैं। इनकी क्लासेस जो है ना आर्थ्रोपोड्स की, ये भूल जाती हैं, बार बार भूलती हैं। एक तो होता है ना कि हमने रिसर्च वगैरह की हो, जैसे ये डायग्राम शो हो, हमें डायग्राम देख के पता चल जाए ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो एक वो बात होती है। हमें इनको डायग्राम देख के समझने के लिए भी हमें याद होना चाहिए कि ये किसकी खसूसियात है। जैसे ये वाली डायग्राम देखें, इसमें क्या शो हुआ है, ये है उसके अपेंडिसेस शो हुई हैं, कोई 10 के करीब है। ये कोई 4 एंटीना शो हुए हैं, 4 है ना, गिन के देख सकते हैं आप, 4 एंटीना शो हुए हैं। इसके अलावा इनकी हैबिटेट शो हुई होगी अगर हम कहीं देखें इनको, तो ये इसका हिंट के साथ याद करना पड़ता है। 25 गिल कैच, 2 मतलब 2 पेयर ऑफ एंटीना, 5 मतलब 5 पेयर ऑफ अपेंडिसेस, जी मतलब गोनोपोर्स, आई मतलब इंटरएक्टिव डेवलपमेंट, एल मतलब लार्वा, सी फॉर सेफिलोथोरैक्स, ए फॉर ऑल हैबिटेट, जी फॉर ग्रीन ग्लैंड। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था ग्रीन ग्लैंड क्या होता है। फिर मैंने इस फेलोथोरैक्स का भी आपको बताया था। ये देखें ना, किसी का गर्दन नहीं नज़र आ रही, सबकी गर्दन जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। जिनकी गर्दन जुड़ी हुई है उनको सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। ये इनके हैबिटेट हमने पढ़ा है, ये पैरासाइट भी होते हैं, लैंड भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। और इनकी हमने डेवलपमेंट देखनी है कि इंटरएक्टिव डेवलपमेंट होती है। जैसे हम इंसानों में क्या होता है कि हम मतलब डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं ना, लेकिन इनमें होती है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब इनका लार्वा शेप चेंज करता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुई। अब हम देखते हैं इनकी सब फाइलम्स को।
सब क्लासेस को। क्लास फाइलम कौन सी थी हमारी? आर्थ्रोपोडा। फिर हमने क्लास कौन सी देखी? क्रस्टेशिया। अब हम इसकी क्या देख रहे हैं? सब क्लासेस। ब्रांचियोपोडा है एक, रेमीपोडा है, सेफलोकार्डी है, कार्ड है, मैग्जिलोपोडा है, ओस्ट्राकोडा है और मेलाकोस्ट्रैक है। ये इसकी सब क्लासेस है, सब क्लासेस हैं। अच्छा, हम आगे इनके बारे में नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ क्लासेस की समझ आ जाए काफ़ी है। इसके नाम भी याद ना हो तो कोई मसला नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट आगे याद कर लेंगे। हमें अभी सिर्फ इन क्लासेस की समझ आनी चाहिए। अगली क्लास है, हमने पहले पढ़ी क्लास क्रस्टेशिया, अब हम पढ़ें क्लास मैरीपोडा। क्रस्टेशिया का हमने हिंट पढ़ा 25 गिल कैच। 25 से पढ़ा हमने 2 पेयर ऑफ एंटीना है, 5 पेयर ऑफ अपेंडिसेस है, गोनोपोर्स हैं, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट है, लार्वा है, ग्रीन ग्लैंड है और हमने ये सारा कुछ इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ें मैरियापोडा। मैरियापोडा क्लास कौन सी? मैरियापोडा। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। उसको हमने देखा कि जैसे वो ऑल हैबिटेट थे, टेरेस्ट्रियल भी थे, वाटर में रहने वाले भी थे, पैरासाइट भी थे। मैरियापोडा टेरेस्ट्रियल होती है। इसके बारे में मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि इनके मिलीपोड्स होते हैं, छोटे छोटे पाँव होते हैं, छोटे छोटे पाँव, इस वजह से इनको मैरियापोडा कहते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स भी मैंने पहले बताई कि जूलस और स्कोलोपेंड्रा। जूलस और स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा क्या है? ये डिज़र्ट सेंटीपोड है। इसके बाद इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड होती है, काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट होते हैं इनकी बॉडी में। इनके हेड में एंटीना होते हैं, जॉज होती हैं, सिंपल आइज़ होती है। सिंपल आइज़ हमारी जैसी आइज़, इनमें कंपाउंड आइज़ नहीं होती। इनमें लेग्स काफ़ी होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मिलीपोड्स का मतलब ही यही है कि एक से ज़्यादा और काफ़ी सारी छोटी छोटी लेग्स। अच्छा, इनके बारे में अहम चीज़ जो है कि इनका जो लिप है ना, लिप, ऊपर वाला लिप, ये एपिस्टोम और लेब्रम से बना होता है। इनका ऊपर वाला लिप किससे बना होता है? एपिस्टोम और लेब्रम से। और नीचे वाला लिप किससे बना होता है? मैग्जिला से, पेयर ऑफ मैग्जिला से। ये हमने बोन्स वगैरह के बारे में ये सब कुछ हमें पहले ही पता है ना। इनमें डेवलपमेंट आ गई। पहले ये था कि सॉफ्ट बॉडी थी, इनकी बॉडी थोड़ी बहुत हार्ड हो गई। जैसे कोई चींटी काट ले तो थोड़ी बहुत दर्द होना शुरू हो जाती है, अगर शेर काट ले तो ज़्यादा दर्द होती है। तो ये चींटी लेवल पे हैं हम, कि इनकी इतनी डेवलपमेंट है कि इनमें एपिस्टोम और लेब्रम होती है, अपर लिप में, लोअर लिप में मैक्सिला होते हैं। इसके बाद मैंडिबल्स होते हैं इनके माउथ में, हमारे भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं। ये रेस्पिरेशन करते हैं ट्रैकिया के थ्रू। जो हमने पढ़ा है क्रस्टेशिया, वो रेस्पिरेशन करते थे गिल्स के थ्रू भी और ट्रैकिया के थ्रू भी। ये क्या करते हैं? ये ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में हम एफएससी में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आगे हम याद करने की कोशिश करते हैं मैरियापोडा को हिंट्स के साथ। पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, इलोंगेटेड बॉडी होती है, सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, सिंपल आइज होते हैं, एंटीना होता है, जॉज होते हैं, लेग्स होती हैं। इनमें इतनी डेवलपमेंट है कि इनमें एपिस्टोम और लेब्रम भी होती है, मैक्सिला होते हैं, मैंडिबल होते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। इसके बाद हम इनका हिंट पढ़ते हैं कि जैसे मैरिया लफ्ज़ जैसे किसी का नाम होता है ना मैरिया, वैसे तो इसका मतलब है ना मिलीपोड्स। मतलब इसका मिलीपोड्स है। जस्ट जब माइंड में आता है मैरिया है, मैरिया कैसी हो मैरिया तुम, तो मैरिया 2 साल से तुम लोग मिले। ये उर्दू में मैरिया 2 साल से तुम लोग मिले। 2 मतलब 2 पेयर ऑफ जाज है, इनमें 2 पेयर ऑफ जाज है। इसके बाद साल का एस, सिंपल आइज है। से का एस, सेगमेंटेड बॉडी है। तुम का टी, लोग का एल और मिले का एम। इस तरह 2 पेयर ऑफ जाज होते हैं। इनमें सिंपल आइज होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेग्स होती हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। हमने क्रस्टेशिया का हिंट क्या पढ़ा था? 25 गिल कैच, 25 गिल कैच। और इसका हिंट क्या पढ़ रहे हैं? मैरिया 2 साल से तुम लोग मिले। जैसे हम किसी से मिलने के बाद कहते नहीं तुम इतनी देर बाद मिल रही हो, वैसे ही एक सिंपल सी बात है, मैरिया 2 साल से तुम लोग मिले। तो उस तरह की बात है। 2 का मतलब 2 पेयर ऑफ जाज है, साल का मतलब एस, सिंपल आइज है, से मतलब एस, सेगमेंटेड बॉडी है, तुम टी, टेरेस्ट्रियल है, लोग एल, लेग्स है। लेग्स का तो हमें वैसे इसका नाम सुन के याद आ जाना चाहिए ना कि मिली पोर्स हैं तो एक से ज़्यादा लेग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लेग्स होती हैं इनमें। और मिले मतलब मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है। आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा। हम आगे चलते हैं अब इसकी सब फाइलम्स के लिए। अच्छा, सब क्लासेस के लिए
मैंने पहले भी बोला है कि अभी हमें क्लास लेवल याद होना चाहिए। हमें याद होना चाहिए क्रस्टेशियंस कौन है, मैरियापोडा कौन है, हमें याद होना चाहिए ट्राइलोबिटाइड्स कौन है, हमें याद होना चाहिए कि चैलिसीरेट्स कौन है, ओनिकोफोर्स कौन है। हमें अभी सब क्लासेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए, समझ के लिए, या फिर इतना आपको रिव्यू होना चाहिए कि मैरियापोडा की 4 क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, क्रस्टेशिया की 6 सब क्लासेस हैं, सिर्फ इस हद तक। जैसे इसकी 4 सब क्लासेस है, चीरोपोड है, डिप्लोपोड है, पारोपोड है, सिम्फाइल है। इसके बारे में, इनकी क्लासेस के बारे में सिर्फ इतना जानना काफ़ी है। बाकी तो हमने किसी फाइलम में क्लासेस नहीं पढ़ी। इस फाइलम में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये फाइलम बहुत बड़ी है, इसकी नॉलेज हमें आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने हेक्सापोड की तरफ। जी, हमारे इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट हैं, वर्ड इंसेक्ट जिनके लिए यूज़ होते हैं, वो हेक्सापोड्स हैं। हेक्सा मतलब, हेक्सा हमने वर्ड पढ़ा है, हेक्सा हेप्टा, ये लैंग्वेज है ना, 1 2 के जगह जो यूज़ होती है, बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा। तो हेक्सा मतलब 6, पोड मतलब फुट, 6 पाँव वाले जानवर, 6 पाँव वाले कीड़े। इनके 3 पेयर्स ऑफ अपेंडिजीज या लेग्स होती हैं। अच्छा, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। मैरियापोडा भी टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन जो क्रस्टेशिया थे वो ऑल हैबिटेट में थे। अब इनका हेड होता है अलहदा, थोरैक्स होता है, अब्डोमेन होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द इंसेक्ट जो हैं, जैसे वास्प होता है, चींटी होती है, ये सब इंसेक्ट है ना, हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। हमें पता है उनका एक अलहदा हेड होता है, थोड़ी सी गर्दन नज़र आ रही होती है, फिर अब्डोमेन नज़र आ रहा होता है, फिर इनमें एक्रोन होती हैं। थोरैक्स में भी 3 सेगमेंट होते हैं। देखें ना, हम चींटी की कभी डायग्राम भी बनाए तो पहले इस तरह बनाते हैं, फिर आगे इस तरह सेगमेंटेड बॉडी बनाते हैं, फिर आगे एक बड़ी सेगमेंटेड बॉडी बनाते हैं। 3 अलहदा सेगमेंटेड बॉडीज़ बनाते हैं ना। तो इनमें थोरैक्स में भी 3, 1 2 और 3 इनमें थोरैक्स में भी सेगमेंट्स होते हैं, हेड थोरैक्स में। और इनमें 3 पेयर ऑफ अपेंडिजेस होते हैं। यहाँ अब्डोमन में, अब्डोमन रीजन में इनके 7 किसी के होते हैं, किसी के 11 होते हैं, 7 to 11 सेगमेंट्स होते हैं। और कंपाउंड आइज होती हैं। देखा हमने कि पहली जो फाइलम थी कौन सी थी, क्रस्टेशिया फाइलम कह रही हूँ, क्लास थी क्रस्टेशिया, उसमें क्या थी, कंपाउंड आइज थी। फिर हमने देखा कि मैरियापोडा, उसमें सिंपल आइज थी। फिर हम अब देख रहे हैं हेक्सापोडा को, हम इनको देखते हैं जैसे मक्खी। अच्छा, इंडिया की एक मूवी थी मक्खी, उसमें मक्खी को काफ़ी ज़्यादा जूम करके दिखाया गया था, शायद आपको याद हो। उसमें उसकी आइज़ जो शो हुई थी, इस तरह बड़ी बड़ी आइज़ थी, और काफ़ी सारे अंदर डोर से बने हुए थे। उन आइज़ को कंपाउंड आइज़ कहते हैं। ये आइज़ हमारी आइज़ से कई गुना ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। इसके बाद इनमें गिल्स और ट्रैकिया होते हैं। गिल्स और ट्रैकिया का हमें पहले भी समझ है। जैसे हम हमारी रेस्पिरेशन के लिए हमें भी ट्रैकिया होते हैं, हमारे पास लेरेंक्स होती है, फेरेंक्स होती है, इतना कुछ होता है। इनमें गिल्स और ट्रैकिया होते हैं। इनमें फीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं और इनकी डेवलपमेंट पे इंटरेक्ट होती है। जैसे हमने स्फेलोपोडा में पढ़ा, क्रस्टेशिया में पढ़ा, जो उनका भी लार्वा स्टेज थी, इनकी भी लार्वा स्टेज, इनकी भी डेवलपमेंट इंटरेक्ट है। हमने मैरियापोडा की पढ़ा के पेल्फिजियन टिब्यूल्स हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं मेल्फिजियन टिब्यूल्स हैं। जबकि हमने क्रस्टेशिया में देखा कि ग्रीन ग्लैंड होते हैं, उनमें या कोक्सल ग्लैंड होता है, या उसको एंटीना ग्लैंड भी कह सकते हैं। और इसमें पेयर ऑफ आइज़ होती हैं। उधर कौन सी थी, इधर कंपाउंड आइज़ हैं, और मैरियापोडा में सिंपल आइज़ थी। इसमें अब्डोमन में 7 to 11 सेगमेंट थे। जो हमने पढ़ा क्रस्टेशिया, उसमें कितने सेगमेंट थे, हमने सारा कुछ देख लिया कि 25 गिल का है, जिसका हिंट बनाया था कि 2 एंटीना थे, 5 पेयर ऑफ अपेंडिजेस थे। तो इस हिसाब से हमने सारा कुछ देख लिया। फिर हमने मैरियापोडा में देखा, उसका हिंट देखा हमने मैरियापोडा का। फिर हमने देखा कि उसमें सिंपल आइज होती हैं। अब हम चलते हैं इस हेक्सापोडा के हिंट की तरफ। अच्छा, मैथ में प्राइम नंबर मैथ में एक तो होते हैं ना ओड नंबर, एक होते हैं प्राइम नंबर जो किसी पे डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे 3 है, 7 है, 2 भी आता है, लेकिन हिंट बनाना था मैंने, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये 3 7 11 प्राइम होते हैं। और ये लेजिटिमेट लफ्ज़ पढ़ा होगा आपने। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं अलहदा कुछ हिंट बना देती हूँ। जैसे मिल गेट, लेजिटिमेट कर लो या मिल गेट। 3 7 11 प्राइम मिल गेट, 3 7 11 प्राइम मिल गेट। 3 क्या है, सेगमेंट है थोरैक्स के। पहले हमने ऊपर से नीचे बात करनी है ना, ऊपर थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स। फिर हम देखते हैं कि इसका अब्डोमन रीजन आता है, उसमें 7 to 11 सेगमेंट होते हैं। फिर हमें इसकी पहले ही मैंने बताया हेक्सा का मतलब क्या है, 6 मतलब
3 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस होती है इसमें, और इसमें भी कंपाउंड आइज होती है। हमने देखा कि कंपाउंड आइज क्रस्टेशिया में भी थी, कंपाउंड आइज हेक्सापोडा में भी हैं। फिर हमने देखा इनमें गिल्स और ट्रैकिया होते हैं, इंटरैक्ट डेवलपमेंट होती है, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। कुछ भी इसमें मैं कहती हूँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो याद ना हो सके। हिंट सिर्फ इसलिए कि डिफ्रेंशिएट कर सके हम क्लासेस को ना। कई दफ़ा हो जाता है ना कि दो क्लासेस हमें मिक्स हो रही होती हैं, तो उन्हें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हिंट की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने हिंट बना दिया कि पहले हमने पढ़ा कि 25 गिल कैच, क्या पढ़ा 25 गिल कैच। फिर हमने पढ़ा कि मारिया तुम लोग 2 साल से मिले या 2 साल से मिले तुम लोग, इस तरह हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि 3, 7, 11 प्राइम मिल गेट, 3, 7, 11 प्राइम मिल गेट। अच्छा, इनके लिए अहम बात है बार बार हिंट सुने, जैसे मैं बोल रही हूँ तो बार बार आवाज़ सुने। इस तरह ना दिमाग को याद होता है, हमारे दिमाग तक आवाज़ जाती है। खुद पढ़ने और सुनने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब हम सुनते हैं तो ज़्यादा हमें याद होता है, इसीलिए तो टीचर्स भी लेक्चर देने के लिए होते हैं हमें। तो इसका हिंट क्या है, हमने 3 सेगमेंट होते हैं थोरैक्स में, 3 अपेंडिजेस होती हैं, 3 पेयर ऑफ अपेंडिजेस होती हैं, टोटल 6 हो गई। 7 to 11 सेगमेंट्स होते हैं, और पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होती हैं, लार्वा होता है, गिल्स और ट्रैकिया होते हैं, इंटरैक्ट डेवलपमेंट होती है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। इनकी जो एग्जाम्पल है आंट, चींटी, देखिए छोटी छोटी कीड़ियाँ ये चींटियाँ होती हैं, और मॉस्किटो मच्छर जो रात को सोने नहीं देते, मच्छर होते हैं इनमें एग्जाम्पल में। अच्छा, हम आगे चलते हैं, अब इसकी सब फाइलम्स में देख लेते हैं। अच्छा, बाकियों की सब फाइलम्स हमें याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो हाई लेवल पे करते हैं, ये हम लो लेवल या लेवल 1 पढ़ रहे हैं, तो इसकी सब फाइलम्स हेक्सापोडा की याद होनी चाहिए, क्योंकि हेक्सापोडा सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा इनमें स्पीशीज़ है। इसकी एक क्लास है इंसेक्टा, दूसरी एंटोग्नेथा। एक इंसेक्ट है एंड दूसरी इंटोग्नेथा है। इंसेक्टा ये इंसेक्ट शो हुआ है, और एंटोग्नेथा ये आंट शो हुई है, देखा है। अच्छा, इसकी तस्वीर को देखें आप, ये उसका हेड है, उसके बाद ये देखें सेगमेंट्स हैं उसके थोरैक्स में, उसके बाद ये एब्डोमेन रीजन है कि इनके सेगमेंट्स शो हुए हैं। फिर इनमें 2 पेयर ऑफ एंटीनाज होते हैं, 6 पेयर ऑफ इनमें लेग्स होती हैं, 6 लेग्स होती हैं, या 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होती हैं, लार्वा स्टेज होती है, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट होती है। ये चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं क्लास चैलीसीरेटा, जी हमारी मशहूर क्लास, हेक्सापोडा के बाद मशहूर क्लास स्पाइडरमैन। देखते होंगे सब मूवी स्पाइडरमैन, ये वही क्लास है हमारी चैलीसीरेटा जिसमें स्पाइडरमैन है। स्पाइडर्स ये जो जाले लगाती हैं हमारे घरों में, जो सफाइयाँ करनी पड़ती हैं कि अगर थोड़ी देर घरों में ना रहो तो जाले लग जाते हैं, ये चैलीसीरेटा का काम होते हैं। इनमें स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल या लैंड पे पाए जाते हैं, हमें पता है, हमने सिर्फ देखा कि कौन सी जो क्रस्टेशिया थी हमारे पास वही आल हैबिटेट में थी, बाकी हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल है। उसके बाद इसमें सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन होता है। जी हमने क्रस्टेशिया में समझ लिया था सिफेलोथोरैक्स होता क्या है, मतलब उनकी गर्दन और उनका हेड अलग-अलग नहीं होता, इस तरह मर्ज हो गए होते हैं। इनमें एंटीना एब्सेंट है, एंटीना एब्सेंट है मतलब एंटीना का जो फंक्शन था वो भी एब्सेंट होगा, एंटीना एब्सेंट है। इम्पोर्टेंट बात ये पता चलनी चाहिए कि इनमें एंटीना एब्सेंट है। कभी स्पाइडर को करीब करके देखो ना, तो उसको हाथ लगाने में मतलब हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन मक्खी को या फिर हम बाकी चीज़ों को हाथ लगाए ना तो फ़ौरन उड़ जाती है, हाथ हमारा पहुँचता नहीं, उड़ पहले जाती है। उनमें एंटीना होता है जो उनको काफ़ी ज़्यादा सेंसेस में हेल्प करता है, लेकिन इन बेचारों के पास एंटीना नहीं होता। और इनकी बॉडी में एब्डोमेन में 13 सेगमेंट्स होते हैं, इनके एब्डोमेन में 13 सेगमेंट्स होते हैं। हमने बाकी क्लासेस में भी देखा, जैसे हम अभी देख के आए हैं हेक्सापोडा में 3 to 7 सेगमेंट थे उनकी, हेक्सापोडा में उनकी बॉडी में एब्डोमेन रीजन में 3 to 7 सेगमेंट थे, इनकी एब्डोमेन में भी सेगमेंट है, 13 सेगमेंट है। इनमें 4 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस है। चैलीसीरेटा में 8 टांगें होती हैं, चैलीसीरेटा के पास 8 टांगें होती हैं, ये बात लिख लें, याद रख लें। चैलीसीरेटा क्यों अहम है, क्योंकि इनमें एंटीना नहीं है। ये क्यों अहम है, क्योंकि इनके पास 8 टांगें होती हैं। बाकी ये रेस्पिरेशन ट्रैकिया या गिल्स के थ्रू करते हैं, और मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। जबकि हमने पहले देखा कि जो क्रस्टेशिया थे उनमें क्या थे, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड थे, बाकी में मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स वगैरह हमने सब में देखी, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, बाकी सब में हमने देखा कि लैंड है। लेकिन इसकी और
क्रस्टेशिया की सिमिलैरिटी क्या है, सेफेलोथोरैक्स है, लेकिन ये बाकियों से डिसिमिलर क्यों है, क्योंकि इनमें एंटीना नहीं है। हेक्सापोडा की 6 टांगें थी, इसकी 8 टांगें हैं, मतलब 4 पेयर ऑफ एंटीरियर अपेंडेजेस है, और ये ट्रैकिया या गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। इसका अब हिंट क्या है, इसका हिंट जो हमने बनाया 413 AC थ्रू जनरल मैकेनिज्म। AC तो सुना ही होगा, पढ़ने वाले बच्चों को AC लफ्ज़ से बहुत मोहब्बत होती है, क्योंकि इन्होंने CSS करना होता है। AC मतलब असिस्टेंट कमिश्नर बनना होता है ना, कि खुद को मनवाने की कोशिश करनी होती है, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट करना होता है, सॉल्व कहीं कहीं नाम कमाना होता है। तो पढ़ने वाले बच्चों में जो जिनको पढ़ाई से लगा होता है ना, वो AC लफ्ज़ को वो याद रखते हैं। और इसकी जो पाकिस्तान में AC की सीट्स होती हैं, हज़ारों कैंडिडेट्स होते हैं, और सीट्स अबाउट 413 या 313 इसके करीब होती हैं। और टेस्ट जनरल सा होता है, जनरल मैकेनिज्म होता है। ये सिंप्लीफाइड बात है, हमें समझ है इस बात की कि 413 AC थ्रू जनरल मैकेनिज्म। 4 क्या है, 4 पेयर ऑफ एंटीरियर अपेंडेजेस हैं, इनकी क्या है, 4 पेयर ऑफ एंटीरियर अपेंडेजेस से पहले बोला मैंने, इसकी 8 टांगें होती हैं, इसके 13 सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। एंटीना नहीं होता, सेफेलोथोरैक्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, गिल और ट्रैकिया होता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल होती है। सारी बातें हमने देखा, हर क्लास में वही बातें रिपीट हो रही है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल सामने, गिल और ट्रैकिया सामने, सिवाय पहली क्लास के जिसमें एंटीनल ग्लैंड वगैरह था, ये चीज़ें थी। तो बाकी सब में रिपीट होती जा रही हैं बातें। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको बार बार सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनने में जो मतलब आपके दिमाग को समझ आएगी वो वैसे नहीं आ सकती। इसके अलावा आपको लिख के देखना पड़ेगा। इसको जाने ना दें, इसको बहुत ज़्यादा आगे अहमियत होगी फॉर एक ज़ूलॉजिस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़ूलॉजी कर रहे हैं, हेल्प तो हर शोबे में होती है, लेकिन ज़ूलॉजिस्ट को स्पेशली इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उनकी बेस अच्छी है, उनको बुनियादी चीज़ें पता हों। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि इंसेक्ट हेक्सापोड्स होते हैं, आपको अगर पता ही नहीं है कि कौन क्या होता है, तो क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं, आगे कोई नहीं आपकी स्कोप है। आपको पता होना चाहिए कि हम जेलिसीडेटा और क्रस्टेशिया में सिमिलैरिटी क्या है, आपको पता होना चाहिए ये दूसरों से डिफरेंस क्यों है, इनमें सेगमेंट्स कितने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी सब फाइलम्स। सब फाइलम सिर्फ हेक्सापोडा की याद रखनी है, बाकी दफ़ा करें, अभी हमारा लेवल ही नहीं है याद करने का। हाँ, हम ये इसलिए पढ़ इसलिए रहे हैं, हम सेकंड लेवल पे इम्पोर्टेंस देंगे इन सब क्लासेस को। अभी हमारे लिए ये इतनी अहम नहीं है, क्योंकि हम इनको एक साथ इतना मटेरियल याद करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसकी 3 क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं। ये एक रेचनीडा शो हुआ है, ये मेरोस्टोमेटा शो हुआ है, और ये पाइकोनिडा शो हुआ है। अभी हमें बस सब क्लासेस के बारे में इतना ही पता होना चाहिए। जी, आगे हमारे सबसे छोटी मोटी प्यारी सी क्लास, ओनिकोफोरा। ओनिको लफ्ज़ मैं स्टार्ट में शुरू में समझा चुकी हूँ। जहाँ ओनिको लफ्ज़ आ जाए मतलब क्लास, जहाँ ओनिको लफ्ज़ आ जाए मतलब क्लास, फोरा मतलब बियर। ऐसे जानवर जिनके पास क्लास होते हैं या जो क्लास बियर करते हैं, उनको ओनिकोफोरा कहते हैं। ये स्मॉल साइज़ में होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। हमने देखा सारे तकरीबन टेरेस्ट्रियल है। इंसेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द ही ज़्यादा हैं। क्रस्टेशियंस होते हैं ज़्यादातर पानी में रहने वाले, बाकी ज़्यादातर से यही होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तकरीबन हर एक ही हमने सेगमेंटेड ही पढ़ी है। और एक्सक्रेशन थ्रू नेफ्रीडिया होती है, रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया होती है। हमने देखा तकरीबन हर क्लास में यही बातें बार बार हमने दोहराई कि रेस्पिरेशन ट्रैकिया या गिल्स के थ्रू हो रही है, एक्सक्रेशन नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया के थ्रू हो रही है, सिवाय क्रस्टेशिया के। क्रस्टेशिया को हमने अलहदा याद रखना है, क्रस्टेशिया को हमने अलहदा याद रखना है, और जेलिसीडेटा को हमने अलहदा याद रखना है। बाकी सब जानी मानी चीज़ें हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पर इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है पेरीपेटस है। ये एक पेरीपेटस शो हुआ है, ये इसकी आइज़ हैं, माउथ है, ये देखिए ना कितनी सारी इसमें अपेंडेजेस हैं, और ये इसके क्लास हैं। क्लास, ये अपेंडेजेस और क्लास में थोड़ा डिफरेंस होता है। और ये इसकी एनस है, और ये इसका प्रिएंटिन है। बस इसकी यही चीज़ें पता होनी चाहिए। ओनिकोफोरा हमारी सबसे प्यारी सबसे छोटी क्लास है, जिनमें क्लास होते हैं, जिनमें क्लास होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पुरानी क्लास को। सबसे पुरानी क्लास को, आर्थ्रोपोड्स की सबसे पुरानी क्लास कौन सी है? ट्राइलोबिटोमोर्फा। ट्राइलोबिटोमोर्फा। ट्राई मतलब 3, लोब मतलब लोब, मोर्फा मतलब नज़र आने वाले। जिनमें 3 लोब, जिनको देखने में 3 लोब नज़र आते हैं, वो ट्राइलोबिटोमोर्फा है।
इसमें हम देखेंगे ये प्रिमिटिव है, ये तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं ना काफ़ी सारे, लेकिन ये पैलेज़ोइक इरा में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट थे, अभी नहीं है। जैसे डायनासोर अभी नहीं है, ये अभी अबंडेंट नहीं है। हो सकते कोई एक आध हो, थोड़े बहुत हों, ये नहीं है कि सारे नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये पैलेज़ोइक इरा में ज़्यादा थे, कि जिनकी देखने में 3 लोब थे। चेहरे पे क्या थे, या बॉडी पे 3 लोब थे, 1 मीडियन और 2 लेटरल लोब्स। दे बॉडी इज डिवाइडेड इन 3 लोब्स, 1 मीडियन लोब और 2 लेटरल लोब्स। अच्छा, हेड में इसकी क्या होती है, कंपाउंड आइज। जी ये भी तो बात हमने बारहा पढ़ ली है, कंपाउंड आइज कंपाउंड आइज कंपाउंड आइज। वाई मैरियापोडा के पास सिंपल आइज होती हैं, बाकियों के पास कंपाउंड आइज होती हैं। फिर हम देखेंगे इनकी बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी, क्योंकि ये पास्ट में थे, ये डेवलप्ड नहीं थे, ये इवॉल्व नहीं थे, इन्वायरमेंट ने इनको सेलेक्ट नहीं किया, इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी, ये माजी का हिस्सा बन गए। इनमें हेड थोरैक्स और पाइजीटियम होता है। इनकी अपेंडेंस बाइमोर, अपेंडेजेस बाइरेमस होती हैं। बाइरेमस मतलब इनकी 2 ब्रांचेस निकली हो ना, बाइरेमस। इनकी अपेंडेजेस बाइरेमस होती हैं। ट्राइलोबिटोमोर्फा को हम ट्राइलोबाइट्स भी कह सकते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव हैं, तकरीबन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये पैलाजोइक एरा में अबंडेंट थे। इनमें 3 लोब थे, एक मीडियन लोब, 2 लेटरल लोब, एक मीडियन लोब, 2 लेटरल लोब। याद होना चाहिए कितने लोब थे, 3 लोब थे। ट्राई मतलब 3, लोब मतलब लोब, 3 लोब थे, ट्राई लोब, 1 मीडियम 2 लेटरल लोब। इनके हेड में कंपाउंड आइज थी, जबकि सिर्फ हमने देखा मैरियापोडा में सिंपल आइज थी। फिर हमने देखा कि इनमें एंटीना होते हैं और स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। बॉडी में हेड थोरैक्स और पाइजीडियम होता है। अपेंडिजीज इनकी बाइरेमस होती है, यानी जिनकी ब्रांचेस हों वो अपेंडिजीज होती हैं इनके पास। अच्छा, अब इसके लिए जो हिंट बनाया मैंने, देखें ये जो हमारी आर्थ्रोपोडा क्लास है, हमें सबसे ज़्यादा तल्लक पाला रिश्ता इसी से करना पड़ता है। इसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए, जानना पड़ता है कि ये कौन है, कैसे हैं, किस तरह के। अच्छा, ये एक ट्राइलोबिटोमोर्फा शो हुआ है। देखें अब क्या इसका नज़र आ रहा है, इसके देखें एक लोब, दूसरा लोब, और ये एंड पे शायद आपको, मुझे तो नज़र आ रहा है, शायद आपको भी नज़र आ रहा हो कि इस तरह करके एक एंड पे भी लोब बना हुआ है। 3 लोब्स होते हैं, 3 4 नेशनल बैंक पंजाब के, 3 फॉर 3, 4 नेशनल बैंक पंजाब के। 3 क्या होते हैं, इनमें लोब होते हैं, एक मीडियन 2 लेटरल। ये वाला एक मीडियन और ये 2 लेटरल जो साइड्स पे होते हैं। और इनमें 4, अच्छा 4 लफ्ज़ का मैंने थोड़ा अजीब लगे, शायद आपको अजीब चीज़ें इंसान को याद रहती हैं। फॉर मी, मुझे अजीब चीज़ें याद रहती हैं। जो सिंपल चीज़ होती है वो भूलने का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि हम उसको तवज्जो नहीं देते, हमारा माइंड उसको ज़्यादा सिंपल समझते हैं। अजीब चीज़ें हमें याद रहती हैं। इसके लिए प्रिमिटिव होते हैं, पैलोजोइक एरा में ये डोमिनेंट थे। प्रिमिटिव होते हैं, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो चुके होते हैं। पेयर ऑफ आइज और एंटीना होता है, पाइजीडियम होता है, और इनमें स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, और बाइरेमस अपेंडेजेस होती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। एक दफ़ा मैं रिपीट कर लूँ, क्योंकि हम जितनी दफ़ा रिपीट करते हैं चीज़ों को, जितनी दफ़ा हम बार बार करते हैं, वो हमें उतनी ज़्यादा याद रहती है। और ये क्लास है भी ऐसी कि हमें याद करने की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि इसमें मैरियापोडा होते हैं, क्रस्टेशिया होते हैं, ट्राइलोबिटोमोर्फा होते हैं, ओनिकोफोरा होते हैं, चेलिसीरेटा होते हैं, हेक्सापोडा होते हैं। क्रस्टेशिया कौन होते हैं, हमने देखा है कि ये इक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। हमने देखा कि ये सिफेलोथोरैक्स होते हैं, हेड और एब्डोमेन, हेड और थोरैक्स फ्यूज होते हैं, गिल्स होते हैं, या रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, इनमें ट्रैकिया नहीं होता। इसके बाद इनके ऊपर लार्ज कैरापेस होता है, इनमें 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना 25, 2 पेयर ऑफ एंटीना, 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, और मैंने आपको समझाया भी था एंटीना और अपेंडेजेस का फंक्शन क्या है। फिर इनमें ग्रीन ग्लैंड होते हैं, बाकी सब में हम देखेंगे मेटानेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया होगा। इनमें कंपाउंड आइज होती हैं और गोनोपोर्स में होती हैं। हम बाकी में भी देखेंगे कंपाउंड आइज होती हैं, और जो मैरियापोडा था उसमें सिंपल आइज थी। और इनमें इंटरेक्टिव डेवलपमेंट होती है, लार्वा स्टेज होती है। इसके बाद हमने इसका हिंट पढ़ा 25 किल कैज के, 2 पेयर ऑफ एंटीना, 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, गोनोपोर्स होते हैं, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट होती है, लार्वा होते हैं, स्फेलोथोरैक्स होती है, हैबिटेट होती है, ग्रीन ग्लैंड होते हैं। और इसकी सब क्लासेस के बारे में पढ़ा, मैरियापोडा के बारे में पढ़ा कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सिंपल आइज होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, लेग्स होती है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। फिर हमने देखा कि हेक्सापोड्स कौन थे, हमने देखा ये सबसे हमें टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्रोन होती हैं, इनमें 7 to 11 सेगमेंट्स होते हैं, अपेंडेजेस होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, गिल्स और ट्रैकिया होते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, इंटरएक्टिव डेवलपमेंट और लार्वा स्टेज होते हैं। हमने इसका हिंट पढ़ा 3 to 3 7 11 प्राइम मिलगेट।
3 का मतलब 3 सेगमेंट्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होती हैं, 7 to 11 सेगमेंट्स होते हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, गिल्स और ट्रैकिया होती हैं, इंटरैक्टिव एलिमेंट होती है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मेलफिजियन टिप्यूल्स होते हैं। इसके बाद में हमने एग्जांपल भी पढ़ी और इसकी क्लासेस के बारे में पढ़ा, फिर चैलिसीडेटा के बारे में पढ़ा। चैलिसीडेटा सबसे अहम थी क्योंकि इसमें एंटीना बेचारों में है ही नहीं था, एंटीना एब्सेंट था। इसके अलावा फेलोथोरैक्स, इनमें ट्रैकिया और गिल्स होते हैं, इनमें 4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस या 8 टांगें होती हैं, इनमें मेलफिजियन टिप्यूल्स होती हैं। इसके बाद हमने हिंट पढ़ा कि 413 थ्रू जनरल मैकेनिज्म कि AC की सीट कितनी होती हैं, और 4 मतलब 4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होती हैं, 13 मतलब सेगमेंट होते हैं, इनमें एंटीना एब्सेंट होता है, स्फेलोथोरैक्स होती है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, गिल्स होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, मेलफिजियन टिब्यूल्स होते हैं। फिर हमने देखा इसकी सब फाइलम कौन सी थी कि आर्किनीडा था, मेरिस्टोमेटा था, पाइक्नोगोनिडा था। उनके हमने एग्जाम्पल भी देखे। फिर हमने ओनिकोफोरा देखा, देखा हमने, इसका मतलब कला होता है, इस वर्ड का मतलब जहाँ भी ओनिको लफ्ज़ आ जाए मतलब कला, और फोरा मतलब बीयरिंग। इसके बारे में देखा कि छोटी सी हमारी क्लास थी, प्यारी सी क्लास, इनमें सेगमेंट्स होते हैं, नेफ्रिडिया होता है, रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया होती है, पेरिपेटस इसकी एग्जांपल थी। फिर हमने ट्राइलोबिटोमोर्फा देखा। ट्राइलोबिटोमोर्फा में हमने देखा कि सबसे प्रीमिटिव है, पैलेज़ोइक एरा में थे। इनमें पेयर ऑफ कंपाउंड आइज थी, एंटीना का पेयर था, स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएशन नहीं थी। फिर हमने इनका हिंट पढ़ा कि 3-4 नेशनल बैंक पंजाब की, 3-4 नेशनल बैंक पंजाब की, ये हिंट पढ़ा हमने। P फॉर 4 P इसमें यूज़ होते हैं, प्रीमिटिव पैलेज़ोइक पेयर ऑफ कंपाउंड आइज और पाइजीडियम हेड एंड थोरैक्स। Thank you very much for